सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के छठे मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें विशेष प्रार्थना की गई है उस परम पिता परमेश्वर से, उस आनंद घन से, उस सब का जो दाता है, उससे ये प्रार्थना है कि प्रजापते न तो देता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुह मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरैणाम। वह श्याम पतयोरैणाम अर्थात धन ऐश्वर्यों का स्वामी है और हमको भी वो धन ऐश्वर्यों का स्वामी बनाए। आगे की मैं चर्चा करूं। पिछली कक्षा में से आप में से किसी का कोई प्रश्न पूछिए। जी स्वामी जी, ओम प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आप पिछली कक्षा में बता रहे थे कि भगवान जो मांगते हैं उन्हीं को देते हैं। जी जी। तो जो मांगते नहीं उनको नहीं मिलेगा? एक विशेष कृपा है, विशेष बात है, जिसको जब तक मांगेंगे नहीं तब तक नहीं देंगे। जैसे माता पिता से भी जब तक बच्चा कोई चीज़ मांगता नहीं उसको मिलता नहीं है। बच्चा यदि स्वस्थ है, रो नहीं रहा है, तो माँ उसको स्तनपान नहीं कराती है, अपने कार्य में व्यस्त रहती है। हाँ, हम परमात्मा के अंग संग हैं। परमात्मा हमसे कभी भी दूर नहीं जा सकता, ना हम चाह करके भी जा सकते हैं, वो हमारे पास ही रहता है। लेकिन जो सामान्य चीजें हैं वो तो हमको देता ही देता है। जैसे माता पिता के बच्चे बड़े हो गए और उसको भोजन वस्त्र औषधि और पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई विशेष चीज उसको चाहिए तो क्या कहता है? माँ से बोलता है। माँ यदि डांटती है तो पिता से बोलता है, पिता डांटता है तो माँ से बोलता है। घर में हम ऐसा व्यवहार देख सकते हैं। तो संसार में हमारा जन्म हुआ है, हम इस शरीर को पा करके, इस जीवन को पा करके, यहाँ जो सामान्य चीजें हैं, भोजन हमको मिल रहा है, जल मिल रहा है, वायु मिल रही है, जो कुछ भी वातावरण में हमको मिला है वो तो मिला ही है। वो भी विशेष कृपा से ही मिला है, परमात्मा के बिना मांगे मिला है। अच्छा ये बताओ, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास हमारे अंदर जाती है और छोड़ते हैं तो बाहर जाती है। लेना और छोड़ना ये ऑलरेडी उसने दे रखा है। कभी हम प्रयास करते हैं क्या? नहीं करते। ये सब जीवों के लिए व्यवस्था उसने बना रखी है। तो एक जो सामान्य व्यवस्था है वो भी उसकी कृपा से ही हमको मिला हुआ है। लेकिन यदि हम विशेष कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा और उससे याचना भी करनी पड़ेगी। बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलेगा कि केवल बैठ जाए और उसके बोलते रहे, ऐसा भी नहीं। पुरुषार्थ भी करना है और वह प्रार्थना भी करनी है, दोनों चीजें, प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ। अब कोई बैठे बैठे ये चाहे कि मैं बहुत बलिष्ठ बन जाऊं और है बिल्कुल दुबले पतले, आंधी आए तो उड़ जाए, तो ऐसे थोड़े होगा। उसके लिए उसका आहार भी चाहिए, वैसा व्यायाम करे, वो पुरुषार्थ करेगा तो बनेगा ना शरीर। नहीं ऐसा केवल मन में आए वो व्यक्ति वो मिल जाए उसको, ऐसा होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर वह प्रजापति परमात्मा है। ओम स्वामी जी जी। जैसे आपने कहा प्रार्थना पूर्वक मांगना चाहिए। हाँ हाँ। जैसे तो प्रार्थना जैसे कोई मूर्ति के सामने मांगता है या कोई ईश्वर स्तुति करके मांगता है, कोई मंत्रों द्वारा मांगता है, बिल्कुल। तो किस तरह मांगना चाहिए? जब हम मांगते हैं, एक तो मांगना है, मांग दो प्रकार से। एक तो ये चीज़ दे दो। अब ये क्या है? ये आज्ञा पूर्वक हो गया। ये क्या है? ये आज्ञा पूर्वक ये चीज़ दीजिए। अब भाव अलग हो गया।
और वही उसको प्रार्थना पूर्वक बोलेंगे, अर्थात प्रकर्षेण अर्थना, प्रार्थना। हम जब किसी चीज को बहुत ही विनयशीलता के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ याचना करते हैं, मांगते हैं, तो वो प्रार्थना कहलाती है। हमारी जो आवश्यकता है, हमको जो चाहिए, उसके लिए जब हम श्रद्धा पूर्वक, विनयशीलता पूर्वक उसकी याचना करते, मांगते हैं, तो वो प्रार्थना कहलाती है। और हम उसके प्रार्थना के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं चाहे हम भले ही किसी के सामने जाकर के हाथ ना जोड़े, लेकिन मन ही मन उसका भाव होता है, प्रार्थना होती है, तो वैसा फिर व्यक्ति बनता है। बार बार प्रार्थना करने की क्यों बात कही जाती है? क्योंकि बार बार हम किसी चीज को स्मरण करते हैं, बार बार किसी चीज को दोहराते हैं, तो वैसा फिर हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है? स्वभाव हो जाता है। और वो स्वभाव ही हमको जो हम चाहते हैं वैसा बना देता है। जैसा जैसा व्यक्ति विचार करेगा, वैसा बोलेगा और वैसा वो बन जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आप प्रार्थना तो रोज करते हो ना? यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। अभी प्रार्थना है, यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। अब जो व्यक्ति ऐसी विचारधारा से, ऐसे भावों के साथ जीवन को जिएगा, तो वो क्या कर रहा है, उसका भी उसको नॉलेज होगा, उसको ज्ञान होगा, और इससे विपरीत वो आचरण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो निराला अपने जीवन को बनाना चाहता है ना, परोपकारी बनाना चाहता है, और निरोगी रह करके जीवन को दीर्घायु जीना चाहता है। तो ये प्रार्थना जब हम करेंगे तो वह परमात्मा जरूर उसको पूरा करेगा। इसलिए पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा की थी हमने कि वही परमात्मा ही हमको देने वाला है, और किसी के सामने हमको याचना नहीं करनी चाहिए। किसी के सामने हम प्रार्थना ना करें। जो नहीं दे सकता उसके आगे प्रार्थना करने से क्या लाभ मिलेगा? कि कोई लाभ मिलेगा? जो हम मांग रहे हैं और जो देने वाला व्यक्ति है वही दे सकता है, तो उसी से हम प्रार्थना करें। और वह सुख कंद है, वह सच्चिदानंद है, उसी से याचना करनी चाहिए। जैसा आप पूछ रहे हैं, ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आँख है अश्रुधारा बहाती। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आँख है अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं प्रार्थना है। पाया नर तन ना पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर तन ना पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मध लोभ की, मन में तृष्णा भरी काम मध लोभ की वासना है,
श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों की है देव सविता। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों को है देव सविता। दूर कर दीजिए भव्य भर दीजिए, दूर कर दीजिए भव्य भर दीजिए भावना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। स्वस्ति पंथा मनुचरे मघवन, सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन। दान दूं जान लूं अघ्नता को हरूं, दान दूं जान लूं अघ्नता को हरूं प्रार्थना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सुपथ पे सर्वदाता, कुटिल अघ से बचूं सर नवाता। अघ बोलते हैं पाप को। ले चलो सुपथ से सर्वदाता, कुटिल अघ से बचूं सर नवाता। प्रभु दो आत्म बल जिससे होवे सफल, प्रभु दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। तो ये प्रार्थना, ये जो कामना है, याचना है, एक दूसरे के पूरक है, थोड़ा सा अंतर है। इसलिए हम, जैसा ताऊ जी ने प्रश्न किया कि क्या हम उस प्रभु से बिना मांगे कुछ नहीं पा सकते? बिल्कुल पा सकते हैं। अरे इतना अनमोल ये जीवन दे दिया है, इतना अनमोल शरीर दे दिया है, और क्या चाहिए? अब जो चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करके फिर प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ करके जो चाहेंगे उससे मिल सकता है। लेकिन हम वही मांगे जो वेदानुकूल है, जो शास्त्र अनुकूल है। और ऐसा जो साधक होगा वो ऐसी कोई चीज़ मांगता ही नहीं है जो अनुकूल ना हो संसार के लिए और इस मानव शरीर के लिए, या आत्म अनुकूलता में ही वह सब कुछ मांगता है। तो आगे पुनः और हम क्योंकि वो दाता है, जैसा पहले कहा कि वो परमात्मा दाता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो दाता तो एक ही है, बाकी तो सब जो है लेने वाले हैं। वो सब लेवता है, देवता तो एक ही है जो सबको देने वाला है, और वो दाता है। दाता एक एक पल पल हमारा वो ध्यान रखता है। तो थोड़ा सा और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रजापते, हे प्रजापते, हे नाथ, आपकी हम प्रजा हैं, पुत्र हैं, आप हमारे स्वामी हैं। मेरे सब संदेह निवृत्त हो गए हैं। अब मैं आपको स्वामी कह करके पुकारूंगा, आपको प्रजापते कहूँगा।
आप मेरी पुकार सुनो, मेरे हृदय के विचार सुनो। ये मेरे हृदय के विचार जो है उद्गार आप सुनिए। मैंने इतने कुकर्म किए हैं जिन्हें मैं भी अच्छी तरह नहीं जानता, जिन्हें न केवल इस जन्म में प्रत्युत करोड़ों जन्म जन्मांतरों में न जाने कितने पाप किए। जो हमने पहला मंत्र पढ़ा था, विश्वानि देव सवितर दुरितानि यद भद्रम तन्न आसु, यद भद्रम तन्न आसु, और दुरितानि कहा क्योंकि जन्म जन्मांतरों के पता नहीं कितने पाप, और भद्र तो एक ही है। इसलिए करोड़ों जन्मों में न जाने कितने पाप हमने किए होंगे, उन सब के फल आपकी ही व्यवस्था के अनुसार हमें अवश्य भोगने पड़ेंगे। इतने कर्मों के अनिष्ट फलों के आक्रमण से मैं कैसे उन्नत बन सकूंगा? यदि हिसाब किताब अभी होने लगे, मैं दिन भर क्या क्या सोचता हूं, यदि पाप युक्त सोचता हूं तो उसका परिणाम तो भी भोगना पड़ेगा। अगर व्यक्ति का चित्त, व्यक्ति का मन खुले दर्पण के समान हो कि सब लोग देख सकते हो, तो लोग जी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतने जो है मलिन विचार भी आते हैं जो हम प्रदर्शित नहीं कर सकते दूसरों के आगे। ऐसी ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, ऐसी ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि बाद में हम विचार करते हैं तो मन में आता, अरे मैंने ऐसा विचार किया, मैंने ऐसी कुदृष्टि डाली, मेरे अंदर ऐसा लोभ कैसे आ गया, मेरे अंदर ऐसा पाप कैसे आया? क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। इसलिए प्रार्थना यहां पर है कि आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु, मैं यदि हिसाब किताब करने लगूं या आप अपना हिसाब इसी जन्म में करेंगे तो मैं कभी भी उठ नहीं सकता। इसी जन्म में हजारों विचार आते हैं, हजारों विचार एक दिन में आते हैं, एक एक पल में ये विचार बदलते रहते हैं। मन जो है बड़ा चंचल है, यही तो सबसे बड़ी बात है। स्वामी जी पूछ रहे हैं कि ये आ जाते हैं, डिलीट कैसे हो? ये मोबाइल वाला जो है वो मेमोरी नहीं है कि इसमें सब स्टोर कर लिया और बस एक बटन दबाया सब डिलीट हो गया। इसमें स्टोर तो कर सकते हैं, डिलीट करने का ऑप्शन परमात्मा ने नहीं दिया है। डिलीट करने का एक ही उपाय है, योग की शरण में आइए, ईश्वर की शरण में आइए। योग प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से इस व्यवधान को दूर कर सकते हैं, समाधि से इस आधि को दूर कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप विचार करो। पिछली कक्षाओं में भी ये बात आई थी कि विचार करना, कर्म करना तो मतलब ईश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर करता ना, उसकी इच्छा नहीं है, उसने आपको छोड़ दिया है और जो करना है वो करो। हाँ, फल तो आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो इतने कर्मों के अनिष्ट फलों के आक्रमण से मैं उन्नत नहीं बन सकता हूं। मुझे तो कोई अब अपने उत्थान की आशा नहीं नजर आ रही है। भक्ति की इस दुर्बलता को दूर करके ढांढस बंधाने के लिए परमात्मा ने इसका उपदेश किया है और ये कहा, न त्वा देता नन्यो विश्वा जातानी परिता बभुआ। हे नाथ, तेरे अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं जो किसी को दबा सके या तिरस्कृत कर सके। जब कोई भगवान का आश्रय ले लेता है तब प्रभु उस भक्त के कर्मों के फल को भी इस ढंग से भुगा देते हैं कि कर्मों के फल का भुगत जावे और ईश्वर को उसके ऊपर विशेष दया आती है, तो उस भक्त को कभी कोई पीड़ा भी नहीं होती है। कई बार लोग प्रश्न भी हमसे करते हैं कि जो लोग भक्त हैं, भक्ति करते हैं और पूर्व जन्म में या इस जन्म में कोई गलत कार्य कर लिया है तो वो प्रायश्चित कैसे हो जाएगा? कभी प्रायश्चित नहीं होता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। संसार में जो कुछ कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो ईश्वर का भक्त होता है, जो कृतज्ञ होता है, जो ज्ञानपूर्वक व्यवहार करता है और उससे कोई त्रुटि भी हो जाती है तो वह दंड टुकड़े टुकड़े में मिलता रहता है और उसको पता भी नहीं चलता। माना, उदाहरण से समझ लेते हैं, किसी ने इतना
जो है किसी के कारण कोई बीमार हो गया और उसको काफी हानि उठानी पड़ी, गलत आहार से, गलत विचार से मेरे द्वारा किसी को पीड़ा हो गई और उसने 1 माह तक बेड रेस्ट उसको लेना पड़ा, बीमार हो गया, उठ नहीं पाया, तो जो मेरे कारण बीमार हुआ है व्यक्ति, तो उसका परिणाम मुझको भोगना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे 1 महीने वो बेड में पड़ा था, तो 1 महीने यदि मेरे अंदर भक्ति भी है और मेरे अंदर पश्चाताप भी है, मैंने गलती की इसका भी एहसास है, तो वह परम पिता परमेश्वर फिर दंड तो देगा, लेकिन फिर उसको हिस्सों में दे देगा। 2 दिन बुखार आ गया, फिर 2-4 महीने बाद फिर 2 दिन बुखार आ गया, फिर ऐसे ऐसे करके वो निश्चित रूप से, इसका तात्पर्य ये नहीं कि कोई हिसाब किताब है, इदम इत्थम, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि जो ईश्वर भक्त होते हैं उनको कष्ट भी मिलता है, लेकिन भक्त को पता नहीं चलता है, अथवा पता भी चलता है तो उसको बर्दाश्त करने की सहन शक्ति उसको ज्यादा दे देता है, जिससे वह सहन कर लेता है, उसको पता विशेष चलता नहीं है, उसको दुख नहीं होता है। दुख सहने का सामर्थ्य भी परमात्मा उसको देता है और दूसरी तरफ से दंड भी देता है। हाँ, एक तरफ जो है चांटा भी मारता, दूसरी तरफ सहलाता भी है, पुचकारता भी है, तो ये अंतर पड़ जाता है। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ पसार दे, बाहर मारे चोट रे कबीरा, बाहर मारे चोट। तो बाहर से तो हमको पीड़ा लगती है, बाहर के लोग सोचा रही कितना दुखी होगा, लेकिन अंदर उसका स्नेह, उसका उत्साह, उसका आत्मबल इतना बढ़ा देता है ईश्वर कि वो बाहर का कष्ट नष्ट कर देता है। कष्ट भी दिया और नष्ट करने का सामर्थ्य भी दे दिया। और लेकिन जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, देता है तो कहते छप्पड़ फाड़ करके देता है, और लेता है तो दरवाजा भी उखाड़ लेता है। तो ऐसा है, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। वो देने वाला है, उससे उसके समान कोई देने वाला नहीं है, उसके समान जग में दाता ना और कोई। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा, उसका कोई जो है आकलन नहीं कर सकता है। अस्तु, आगे चलते हैं। तो इसलिए कहा कि वह परमात्मा उसको जीवन उन्नति के सारे कार्यक्रम उसको देता है, उसमें कोई बाधा नहीं लाता है, और वह व्यक्ति हृदय से प्रभु का सहारा पकड़ लिया है तो निश्चित रूप से वो कभी गिरने नहीं देता। ईश्वर तुझको सदा उठाएगा ऊपर, तूने चाहे कितने कुकर्म किए हो, उनके फलों से तेरी अगली उन्नति न गड़बड़ाएगी, न जो है विचलित होगी। देखो जो है निश्चित रूप से हम त्रुटि करते हैं और हमारे अंदर पश्चाताप है, हमको एहसास हो गया कि हमसे गलती हुई है, तो इतना एहसास करना ही, पश्चाताप करना ही हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। हम गलती करते भी हैं, चोरी भी करते हैं और ऊपर से सीनाजोरी करते हैं, तो वो कभी भी व्यक्ति उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः हमारा जो जीवन है वो बहुत श्रेष्ठ बने। और आगे क्या कहा, ता एतानी प्रजापते नत्तो देतानन्यो विश्वा जातानी। तो ता एतानी कहा कि मंत्र में ता और एतानी 2 पद है, इस भाव को प्रकट करते हैं कि इस जगत इतना बड़ा है कि संपूर्ण को तू जान भी नहीं सकता। अतः कुछ जगत को हम एतानी, इन अर्थात प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं, फिर भी कुछ जगत ऐसा है कि जिसे ता अर्थात उन अप्रत्यक्ष इस प्रकार भी कहेंगे। जैसे हमने सूर्य देखा, चंद्र देखा, और भी ग्रह नक्षत्र जो यहाँ से दिखाई पड़ते हैं, इसके अलावा कितने और ग्रह नक्षत्र हैं जिनके नाम क्या हम अभी देखे नहीं, जाने, तो नाम क्या कर सकते हैं, नामकरण भी नहीं कर सकते। ऐसे जलीय जीव जो समुद्र में हमने कभी नहीं देखे, यद्यपि अभी डिस्कवरी आदि ऐसे चैनल हैं जो जहाँ नजर आ जाते हैं उनको दिखा देते हैं। हजारों लाखों करोड़ों ऐसे जीव जंतु हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं है, वो अप्रत्यक्ष हमारे लिए है। ऐसे ग्रह नक्षत्र भी जो अप्रत्यक्ष हैं,
कुछ तो प्रत्यक्ष है और कुछ अप्रत्यक्ष है। तो उन सबका वही स्वामी है, वह बनाने वाला है। इस सब में वह जो व्यापक उस परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। भक्त को जब सब परिस्थितियों पर विश्वास हो जाता है तब प्रार्थना करने के लिए प्रभु की ओर भक्त झुकता है और ये कहता है यत कामास्ते जुहुमहा। अगली बात कही यत कामास्ते जुहुमा, जो जो हमारी कामनाएं हैं उनके लिए आप हम जो है आप सहारा हमारे हैं, हम आपका ही सहारा पकड़ेंगे। जैसे छोटा बच्चा माँ का आंचल पकड़ लेता है, नहीं 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 माँ मुझको ये चाहिए ही, और माँ उसको फिर उस चीज को देती ही देती है। तो हम तेरा सहारा पकड़े हुए हैं प्रभु, तेरे बिना हमारा कोई नहीं है, तेरे ही सहारे से हम जीवन को जी रहे हैं। हम कहाँ भटकें, कहाँ जाएं, अब तो यह विश्वास हो गया कि आप ही एक हमारे आश्रय हैं। अतः जो भी हमारी इच्छा होगी उसकी प्राप्ति के लिए हम आपका ही द्वार खटखटाएंगे। हम जानते हैं कि समस्त संसार आपके ही द्वार का भिखारी है, फिर भी भिखारी के घर क्यों भिक्षा मांगे जब सबके दाता आप हैं। तो हम पूर्ण ये आशा रखते हैं कि जब सारे संसार को आप चला रहे हैं, सब संसार में आपका ही प्रबंध चल रहा है, तो हम आपके ही प्रबंध का अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे और हमारा ध्यान रखिए, हम पर दया रखिए। और किसी भक्त ने लिखा, ओ दाता हम पर दया रखना, ओ दाता हम पे दया रखना, तुम ना होते जग ना होता, बिखरे मोती कौन पिरोता, जीव बेचारा तुम बिन ऐसे, जीव बेचारा तुम बिन ऐसे, बालक बिन माता, ओ दाता हम पे दया रखना। सूरज में ये चमक न होती, चांद में शीतल दमक न होती, मेघ न बनता जल न बरसता, मेघ न बनता जल न बरसता, बीज न उग पाता, ओ दाता हम पे दया रखना। तुम हो एक दास है अनगिनत, प्रभु तुम हो एक दास अनगिनती, सुन लो छोटी सी ये विनती, बिना तुम्हारे किसी के आगे, बिना तुम्हारे किसी के आगे, झुके नहीं माथा, ओ दाता हम पे दया रखना, ओ दाता हम पे दया रखना। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा पुनः अगली कक्षा में करेंगे नए वेद मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।